ये करनाल की जनता का अपना चुनाव है और तैयारी तो करनाल की जनता ने कर ही रखी है बदलाव की। निश्चित तौर पे करनाल की जनता अपना चुनाव समझ के ये लड़ने वाली है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी मैं आपके सामने खुलासा नहीं कर सकता, क्योंकि सामने वाली पार्टी नकल मारने में बड़ी होशियार है। पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से शहर के डेवलपमेंट के पैसे को लूटा गया है, तो कहीं ना कहीं ये आभास हो रहा है कि इसमें सरकार मिली हुई है। बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं जब से सूची जारी की गई है कि मेयर के लिए जो प्रत्याशी हमने जो है मैदान में उतारे हैं वो बहुत जो है हैवी कैंडिडेट हैं और जीत एक तरफा होगी। सभी 20 वार्डों से पार्षदों की जीत एक तरफा होगी। नमस्कार, मैं हूं रजत राणा, आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा। दोस्तों, निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं और बीजेपी ने अपनी सूची जो है वो जारी कर दी है, चाहे मेयर प्रत्याशी हो या फिर पार्षद प्रत्याशी की। और अब नजरें कांग्रेस पर सबकी नज़रें हैं। कब तक जो है सूची आती है ये देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज वधवा हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले जो है स्वागत है आपका। बहुत बहुत रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपके जो वायरल हरियाणा के जितने भी दर्शक हैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या कहेंगे, अब मेयर प्रत्याशी को लेकर जो है जल्द ही सूची आने वाली है कांग्रेस की, आपने भी अप्लाई किया हुआ है, तैयारी कैसी है पार्टी की और आपकी? देखिए, जो ये चुनाव है ये स्थानीय चुनाव है। जैसे पंचायती चुनाव होता है उस प्रकार से ये चुनाव है। ये फेस वैल्यू का चुनाव है। ये करनाल की जनता का अपना चुनाव है और तैयारी तो करनाल की जनता ने कर ही रखी है बदलाव की। निश्चित तौर पे करनाल की जनता अपना चुनाव समझ के ये लड़ने वाली है। और मैंने तो सिर्फ जब अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो मैंने तो पर्चा भरना है, उसके बाद तो चुनाव तो करनाल के मेरे परिवार ने, जो जिनको मैं पूरे करनाल की जनता को जो परिवार मानता हूँ, चुनाव तो उन्होंने लड़ना है। सर, अगर बात की जाए विज़न की, करनाल को लेकर क्या कुछ आपने एक विज़न तैयार किया है? क्या क्या काम जो है आपको लगता है कि शहर में जो है ये काम होने चाहिए अगर आपको टिकट मिलता है? बहुत सारे ऐसे काम हैं। जैसे रजत जी, 2013 से लेके 2018 के बीच में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो मैंने हाउस की मीटिंग के अंदर डलवा के उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करवाने का काम किया। आज उससे पूरा करनाल लाभान्वित हो रहा है। और ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जिनकी वजह से पूरा हिंदुस्तान लाभान्वित हो रहा है। भले वे ओपन एयर जिम हों, भले जितने भी हरियाणा प्रदेश के अंदर HSVP के सेक्टर्स हैं वो नगर निगम के अंदर मर्ज कराने की बात हो, भले पब्लिक हेल्थ को नगर निगम में मर्ज कराने की बात हो, भले टाइल्स की सड़कें बनाने की बात हो, तो ऐसे और हर वार्ड के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात हो, चौपाल बनाने की बात हो। मेरा तो ये भी विज़न था कि हर वार्ड के अंदर स्पेस के हिसाब से प्लेग्राउंड भी बनाए जाएं, क्योंकि आज जो हमारी युवा पीढ़ी है या जो हमारे बच्चे हैं वो उनका मैक्सिमम समय आज मोबाइल पे व्यतीत हो रहा है। कहीं ना कहीं वो खेल कूद में पिछड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आज जनरेशन जो है किस तरफ जा रही है। तो अगर खेल कूद में वो अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तो उनका मानसिक, बौद्धिक भी और मानसिक भी और शारीरिक भी विकास होगा, जिससे हमारे देश को, अगर वो कहीं ओलंपिक में चले जाते हैं तो वो मेडल भी देश के लिए लेके आएंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मेरे जहन में हैं। जब हम चुनाव मैदान में उतरेंगे तो एक हमारी पार्टी ने नगर निकाय के लिए एक अपना एक घोषणा पत्र तैयार किया है। उस घोषणा पत्र को भी हम अपने उसमें जब चुनाव लड़ेंगे तो हम इम्प्लीमेंट करवाने का उनसे वादा करेंगे लोगों से। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी मैं आपके सामने खुलासा नहीं कर सकता, क्योंकि सामने वाली पार्टी नकल मारने में बड़ी होशियार है वो। क्योंकि ये जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे ये ओपन एयर जिम, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोजेक्ट मेरा था। मैं बाहर से मतलब देख के आया था, तो मैंने हाउस की मीटिंग के अंदर लगवाया। और वो करनाल के साथ साथ गांव की पंचायतों से लेके मेट्रोपॉलिटन सिटी तक ये प्रोजेक्ट लागू हुआ। लेकिन उसका श्रेय जब लेने की बात आई
तो सरकार ने कहा कि ये तो हमारा प्रोजेक्ट था, जबकि जग जाहिर है, ऑन रिकॉर्ड है कि ये प्रोजेक्ट मैंने लगाया था। इसलिए मैं आपको जो नए प्रोजेक्ट हैं वो अभी जब चुनाव होएगा तब करेंगे बाद में पता चलेगा। चलिए, एक सवाल है, बीजेपी ने मेयर के लिए रेणुबाला गुप्ता को टिकट दे दी है, क्या लगता है इस टिकट के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये तो बीजेपी का एक अंदरूनी मामला है, किसी ना किसी को तो टिकट देनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये महसूस जरूर हो रहा है। देखिए, मैं व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करना चाहता, पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से शहर के डेवलपमेंट के पैसे को लूटा गया है, तो कहीं ना कहीं ये आभास हो रहा है कि इसमें सरकार मिली हुई है, क्योंकि उनको सब कुछ पता होते हुए भी कि जितना डेवलपमेंट का पैसा लगभग 1500 करोड़ रुपए आया, जिससे कि हमारा शहर एक उच्च स्तरीय शहर, स्मार्ट सिटी जो एक्चुअल में बनना चाहिए था, आज क्या बना है? 1500 करोड़ रुपए में से कितना पैसा शहर की डेवलपमेंट पे लगा है और कितना उनकी स्वयं की डेवलपमेंट पे उन्होंने अपना पैसा कमाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं आभास होता है, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर जब हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में ये कहा जाता था कि वो बहुत ईमानदार हैं, मैं गलत बात भी नहीं करूँगा कि उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगा इस तरीके का, लेकिन उनकी अगुवाई में ये नगर निगम था, उनके आंखों के नीचे इतने बड़े भ्रष्टाचार हो गए, इतना बड़ा पैसा लूट, एक किस्म से इतने बड़े पैसे की डकैती हो गई, लेकिन कोई उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। ना उन्होंने ये प्रयास किया भाई इसकी जांच कराई जाए, भाई ऐसा पैसा कहाँ, कौन, क्यों लूट के ले गए। यहाँ बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं जब से सूची जारी की गई है कि मेयर के लिए जो प्रत्याशी हमने जो है मैदान में उतारे हैं वो बहुत जो है हैवी कैंडिडेट हैं और जीत एक तरफा होगी, वो सभी 20 वार्डों से पार्षदों की जीत एक तरफा होगी। नहीं, देखो, वो हैवी तो हैं, कैसे वजन में तो हैवी हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन देखिए ये लोकल चुनाव है, इससे ना शहर की सरकार बननी है, आम जन की सरकार बननी है, इसमें ना तो विधानसभा बननी है ना लोकसभा बननी है। लोगों ने 10 साल के अंदर इतनी बड़ी करप्शन को होते हुए देखा है, इतने पैसे की लूट को देखा है, डेवलपमेंट हुई नहीं है, काम जब उनके पास जाते थे किसी के काम होते नहीं थे, उनसे तो मिलना ही नहीं होता था। ये तो जग जाहिर है और करनाल की जनता ने इस बात को महसूस किया है और बोलते हैं लोग। और जब इन चीज़ों से रूबरू हो चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि करनाल की जनता कोई दोबारा से गलती करेगी। निश्चित तौर पे करनाल की, हमारे जो करनाल की जनता, जो हमारा परिवार है, उन्होंने इस बार मन बना लिया है कि अब आगे लूट नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देते। निश्चित तौर पे बदलाव करने का काम हम करेंगे। बदवा जी, देखिए विधानसभा चुनाव में भी मैंने बड़ी बारीकी से चुनाव को जो है कवर किया, तब भी बड़े बड़े दावे किए गए थे कि पूरी हवा चली हुई है और मतलब जो भी आकलन होता था उसमें कांग्रेस की सरकार जो है बताई जाती थी। तो ऐसे ही कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ, सारे आरोप जो है वो लगे, लेकिन बाद में जनता ने वोट फिर बीजेपी को दिया। अब भी आप वही जो है आरोप तो आप लगा रहे हैं, लेकिन लगता है कि एक बार फिर जो है वोट आपको मिलेंगे। रजत जी, देखो, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। आप देखिए, आपने कहा कि हवा कांग्रेस की चल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस की ही हवा चल रही थी। आप देखो, चुनाव आयोग ने अपने आंकड़ों में तब्दीली की, जितनी वोटिंग हुई थी, पोलिंग हुई थी, उससे 5-6 लाख वोट बढ़ा के उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बताए, और मात्र कांग्रेस पार्टी 37% वोट कांग्रेस ने लिए। 37 या 39% कांग्रेस ने लिए और बीजेपी ने 39.7% लिए। 0.7% वोटों के फर्क के ऊपर, यानी 22,000 वोट कांग्रेस के कम दिखाए गए और उसमें हम 14 सीट हार गए। और किस तरीके से, मैं आपको कह रहा हूं कि 6 लाख वोटों का जो आंकड़ा बढ़ाया गया, वो क्या था? 99% वाली बैटरियां, लगभग 20 मशीनें
पूरे करनाल के अंदर 20 मशीनें ऐसी थी जिसमें बैटरी 99% पाई गई। चुनाव आयोग को इसके बारे में अवगत कराया गया, उसकी अपील की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने लिपापोती करके उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। बहुत सारे ऐसे देखिए मुद्दे हैं। अब क्या कहें, सरकार इनकी है, जांच कोई होनी नहीं है, तो इन चीज़ों के बारे में बात बार बार करेंगे तो आम जनमानस, जिनके ऊपर बिल्कुल इन्होंने मीडिया के थ्रू भी पर्दा डालने का काम किया है, अब आम आदमी को तो पता ही नहीं चल पा रहा ये हो क्या रहा है इस वजह से। और अगर आप 0.7% से कोई इतना कोई हवा तो थी, लेकिन अब जो डिफरेंसेस आए हैं आंकड़ों में, उसका तो कोई जवाब नहीं है ना। अब हम बात क्या करें उसके बारे में, क्या बताएं उसके बारे में। कांग्रेस ने अपील भी की चुनाव आयोग से कि बैलेट पेपर से जो है वोटिंग होनी चाहिए, उसको नकार दिया गया। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मिली भगत है ये। सब कुछ पानी का पानी नज़र आ रहा है, दूध का दूध और पानी पानी का नज़र आ रहा है, लेकिन उस चीज़ को मानना ही नहीं है। तो मैं आपको क्या बताऊं। अब रजत जी ये मोबाइल है, मैं ये कहूं भाई ये मोबाइल है और आपका वो नहीं, ये मोबाइल नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं जब आपने माननी नहीं बात। इसका तो कोई वो ही नहीं है। अच्छा, अब आप ये कह रहे हो कि ये सारा चुनाव आयोग का या जो भी आप आरोप लगा रहे हो कि अब चुनाव होना है, निकाय चुनाव हो रहे हैं, वो भी एक ईवीएम से ही हो रहे हैं, तो अब क्या कैसे दावा कैसे किया जाए कि आप मतलब आपकी पार्टी जो है वो जीतेगी इन चुनावों में। देखिए, इस बार जो चुनाव के अंदर जो उनकी हार होने वाली है, बहुत बड़ी हार होने वाली है, और ये थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये हार का आंकड़ा मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से करनाल जो मेरा परिवार है, जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि हार के इनके आंकड़े को इतना बढ़ा देना कि ये जितनी मर्जी सेटिंग कर लें, इनकी सेटिंग का कोई औचित्य ही न रहे। मैं तो आपसे यही आपके माध्यम से अपील करूंगा, और ये मुझे ये लगता है इस बार कि करनाल की जनता ये करके दिखाएगी, क्योंकि बार बार वो लूट नहीं सकते। उनके यहाँ डाका पड़ रहा है तो डाके को देखते थोड़ी रहेंगे। मुझे तो लगता है कि इस बार वो खड़े होंगे, अपने लिए खड़े होंगे। लेकिन इस बार एक परिवर्तन मेरे को जरूर देखने को मिल रहा है। जो कहते हैं सभी कि चुनाव के बाद अगर चुनाव में कांग्रेस की हार हो जाती है तो सारा ठीकरा ईवीएम पे तोड़ा जाता है। इस बार चुनाव से पहले ही आप लोग ये आरोप लगा रहे हो। नहीं, देखो मेरी बात, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ भाई साहब। अब सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता। देखो, आत्मा की आवाज़ सबकी है, ठीक है ना, क्योंकि अब ये बात सिर्फ आत्मा पे रहेगी, ये भगवान के भरोसे है, क्योंकि ना तो किसी कहीं पे भी तो राहत नहीं मिल रही, कहीं पे तो कोई सुनवाई है नहीं, तो इसलिए फिर हम भगवान के सहारे ही चल सकते हैं। बीजेपी ने पार्षदों की सूची भी जारी कर दी है और कई पार्षदों के टिकट भी काटे हैं, डिप्टी मेयर का टिकट काटा है, तो कई लोग नाराज भी जो है दिखाई दे रहे हैं, कईयों ने तो पोस्टर तक फाड़ दिए। हाँ बिल्कुल, देखिए अब ये तो मैंने आपको बताया कि बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला है। अब उन्होंने टिकट काटी, उन्होंने काम नहीं किए होंगे इसलिए उनकी टिकट कटी, या हो सकता है कि जिस तरीके से वो अभी आपने सुना होगा, उसने आरोप लगाए हैं कि टिकटें बिकी हैं, और वो बिकी भी हैं तो हमारा इससे कोई लेना सरोकार तो है नहीं, ठीक है ना जी। वो बेचें, टिकट बेच के किसी को दें, वो किसी को उसकी योग्यता के आधार पर टिकट दें, ये हमारा मैटर नहीं है। हमारा तो अपना कांग्रेस पार्टी का है। निश्चित तौर पे स्क्रीनिंग चल रही है सभी कैंडिडेट्स की, और हमारी आज शाम को, नहीं तो कल, मोस्ट प्रोबेबली तो आज रात को हमारी भी टिकटें सारी अनाउंस हो जाएगी। पार्टी लगता है इस बार मनोज वधवा को टिकट देगी। देखिए, पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर पार्टी किसी और को समझेगी चुनाव लड़ने के लिए योग्य, तो कोई दिक्कत नहीं है, मनोज वधवा उनके लिए चुनाव लड़ लेगा। कोई हमारा कोई भी किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है। हम आपस में जो 3 लोगों के नाम पैनल में गए हैं, तीनों एक हैं, तीनों ने मतलब ये प्रण किया है कि टिकट जिसको भी मिलेगी, हम चुनाव मनोज वधवा को मिलती है मनोज वधवा बन के लड़ेंगे, खुराना जी को मिलती है खुराना जी बन के लड़ेंगे, गाबा साहब को मिलती है तो गाबा साहब बन के
चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। हमारे मन में कोई ना फ़र्क है और हाईकमान के ऊपर फैसला छोड़ दिया है। जिसको टिकट देंगे उसके लिए चुनाव लड़ा जाएगा, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे शहर की जनता के लिए, जो लोग आपको देख रहे हैं? चुनाव में टिकट चलो अब आ जाती है, अगर मनोज वधवा को टिकट मिलती है, क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं अपने परिवार को, करनाल की जनता को ये कहना ज़रूर चाहता हूँ कि देखिए, चुनाव आएंगे, चुनाव होंगे, फिर दोबारा से आएंगे। अपना भाईचारा कहीं पर भी खराब ना होने दें। चुनाव लड़ें, मानसिकता अलग हो सकती है, हमारे मुद्दे अलग हो सकते हैं, हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आम जन, नेतागण, पदाधिकारी जितने भी हैं, अपना भाईचारा नहीं खराब करना। क्योंकि चुनाव के बाद फिर यार हमने एक दूसरे के कार्यक्रमों में भी आना जाना है, सुख में दुख में हम एक साथ खड़े हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अपना भाईचारा ख़त्म नहीं होने देना। चुनाव तो आएंगे, चले जाएंगे, उसमें कोई, ये तो चलता रहेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात जो है मनोज वधवा ने बोली है, क्योंकि भाईचारे से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। और यही चीज़ यहाँ पर जो एक मैसेज है वो दिया गया है कि चुनाव के कारण भाईचारा बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए। चुनाव के बाद सबने एक जगह बैठना भी है, सबके सुख दुख में हमने आना जाना भी है, तो भाईचारा बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए। और उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात तक जो है सूची कांग्रेस की भी जारी हो जाएगी। और इनका कहना है कि टिकट जिस मर्जी को मिले, उम्मीद है मनोज वधवा को मिलेगी, लेकिन जो है जिस मर्जी को टिकट मिले, सब एक हैं और एक होकर ही कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेगी। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर अपनी राय दें। वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।